रजिस्ट्रार जाना होगा, टुक्कू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। जो हमारा धरना चल रहा है, ये जो हमारी डिमांड है, ये सारी जायज़ डिमांड है और जायज़ डिमांडों पे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने 2-3 बार हमारे साथ मीटिंग करी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। बच्चों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बुलाएं और समस्या का समाधान कराएं। नहीं, ना संज्ञान में लेने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। जब वाइस चांसलर ने 10 जून को हमारे साथ मीटिंग करी थी, उसमें वीसी साहब ने माना है कि आपकी जो डिमांड है वो जायज़ है। पूरी टीम को लेकर के वो बैठे हुए थे। उनमें हर मीटिंग में जो भी बात हुई थी, उन सब पे उन्होंने मोस्टली चीज़ों के ऊपर यस किया था। यहाँ तक कि वीसी साहब ने बोला है कि जो ओबीसी की एक्सपेंशन की आपकी डिमांड है, ईडब्ल्यूएस की आपकी डिमांड है, उसके लिए मैं खुद लेटर लेकर यूजीसी जाऊँगा। हमारी समझ से बाहर है कि ये हो क्यों नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं जो वीसी से भी ऊपर हो गए हैं। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये वाली है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार अपने आप को बहुत बड़ा खैरख्वाह समझ रहा है। वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ हमारा प्रैक्टिकली ये चेक कर रहा है कि देखते हैं कब तक ये लोग धरने में बैठते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कोई लैब में काम करता है, कोई मिनिस्ट्री स्टाफ में काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में काम कर रहा है। हम सब की वजह से स्टूडेंट डिस्टर्ब होता है। कॉलेज खुल चुके हैं, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते थे छुट्टियों में हम जब बैठे थे समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन ये समाधान नहीं करना चाहते, ये हमें तोड़ना चाहते हैं। कुछ फर्क पड़ना चाहिए। हमको रोड छाप लोग नहीं है, हम रोड के लोग नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं सीटों में काम करते हैं, हमारी वजह से बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, इसका पूरा फर्क पड़ता है। अब मानने वाले के लिए तो बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे, ढीठ की तरह अंदर बैठे हुए हैं, तो ये तो इनको सोचना चाहिए। जिन कुर्सियों में ये बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरों में ये बैठे हुए हैं, डिसीजन इन्होंने लेने होते हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कर्मचारी का क्या दोष है? अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय ये डिसीजन देता है कि अगर किसी कर्मचारी को 10 साल सेवा देते हुए हो गए हैं, तो उसको नियमित होने का हक है। अगर देश के दूसरे हाई कोर्ट ये कहते हैं, अभी 11 साल का लेटेस्ट डिसीजन है, वो ये कहते हैं अगर किसी कर्मचारी को 10 साल उससे ज़्यादा हो गए काम करते हुए, तो नियमित होने का हक है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट कर्मचारी को 5 अगस्त को एक लेटर निकालता है, एक नोटिफिकेशन निकलता है कि जिन कर्मचारियों को 5 साल रेगुलर सर्विस करते हुए गए, उन सबको सिस्टम में उन्होंने मर्ज किया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन सी दिक्कत आ रही है? इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पे लगाया, तो इन सबको सिस्टम में रेगुलर होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारी हेल्थ सेंटर की डिमांड है, हेल्थ सेंटर में इससे पहले जो रजिस्ट्रार थी अलका शर्मा, उन्होंने मैंडेटरी प्रोविजन किया था तो भाई हेल्थ सेंटर की जो मेंबरशिप है वो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन अब वर्तमान के अधिकारी कहते हैं कि आपको हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ये तो बड़ा दुख का विषय है, ये लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। अभी इन्होंने 12 साल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बिना कर्मचारी को पूछे हुए, टीचर को तो पूछा इन्होंने, कर्मचारी को नहीं पूछा, 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का टाइम फिक्स कर दिया। ये यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, हमारी समझ से तो बाहर है ये लोग कर क्या रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और कर्मचारी भी एक विंग है, अगर स्टूडेंट विंग है, टीचर विंग है, तो कर्मचारी भी एक विंग है। कर्मचारी विंग को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहा है और अंतिम टाइम तक विरोध करेगा। नहीं, स्टूडेंट के बहुत सारे काम होते हैं। स्टूडेंट को लाइब्रेरी से बुकें इशू करवानी होती है, स्टूडेंट को लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करना होता है, स्टूडेंट को मिनिस्टर स्टाफ से अपने ID कार्ड और दूसरी चीज़ें बनवानी होती है। उन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। देखो, पढ़ाना टीचर ने, लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ तो हम लोग हैं। जब सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होगा, केमिकल ही नहीं बनेंगे, तो कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं बच्चा इफेक्ट हो रहा है और ये बड़ा दुख का विषय है। मैं खुद इसको दुख मानता हूँ कि बच्चों को इफेक्ट कराने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ का ये वाइस चांसलर है, यहाँ का ये रजिस्ट्रार है। क्योंकि बच्चे को प्रैक्टिकल में अगर एक बार प्रैक्टिकल उसका आज होना था और आज उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो दोबारा नंबर नहीं आ पाता है। ये बहुत ही दुख का विषय है कि इतनी, मैं कह रहा हूँ, असंवेदनशील अथॉरिटी इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठी हुई है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। इससे अलग इनका कोई काम नहीं रह गया है। नहीं, मैं तो वाइस चांसलर को इशारे नहीं बोल सकता, वो हमारे सुप्रीम है। वाइस चांसलर सर्वोच्च पोस्ट है, उनको असीमित अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन उनका वो उपयोग नहीं कर रहे हैं। 10 जून की मीटिंग में अगर उन्होंने इन सब चीज़ों को मान लिया था, उनका एक लेटर वाइस चांसलर नहीं निकलवा पाया है। ये तो वाइस चांसलर के पार्ट में उनको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि मैं वाइस चांसलर और अपनी पूरी मीटिंग करने के बाद कर्मचारी यूनियन के एक चिट्ठी नहीं निकल पाया हूँ, एक समस्या का समाधान नहीं कर पाया हूँ, तो ये तो वाइस चांसलर को खुद सोचना चाहिए कि वो कैसे वाइस चांसलर है यहाँ पे। 12 साल की इसी के बाद जब हमारा 8+8 उन्होंने किया, तो वो खुद अनाउंस कर रहे हैं कि टीचर की भर्ती की जाएगी, 20% बढ़ा दी जाएंगे। कर्मचारी के बारे में उनका कोई एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। वो लोग ये बोलते हैं कि हम हड़ताल करते हैं, हम क्या करेंगे मजबूरी में? ये डेमोक्रेटिक राइट है। अगर तुम हमारी बात ही नहीं सुनोगे तो हम तो हड़ताल करेंगे। ये इसलिए यहाँ पे धरना हो रहा है और ये धरना एंड तक जाएगा, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, एंड तक जाएगा धरना। अभी हमने पीछे पार्लियामेंट क्वेश्चन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, 20 तारीख को फिर पार्लियामेंट क्वेश्चन होगा। ये सब चीज़ें हैं, पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ उठ रही है और आगे भी उठाएंगे इसको। नहीं, हमारा स्टेप यही है, आगे हंगर स्ट्राइक करेंगे।
बैठेंगे यहाँ, इनके घरों का घेराव करेंगे, जाएंगे इनके घरों के पास जाएंगे, बैठने थोड़ी देंगे इनको चैन से। अभी तो हम आराम से यहाँ धरना कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये लोग तो पागल हैं, भौंक के चले जाते हैं। अरे हम कोई भौंकने के लिए ना रखे, नौकरी करना रखे यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हम अपनी सीट का काम करें, और अगर हमें कोई मजबूर कर रहा है तो ये लोग हैं, और उसका खामियाजा ये लोग भुगतेंगे। क्या संदेश देंगे यहाँ से? आप संदेश क्या नहीं, मेरा संदेश यही है कि वाइस चांसलर ने 10 जून को जो मीटिंग करी है, अगर उसके रिजल्ट वाइस चांसलर नहीं निकालवा पा रहा है तो वाइस चांसलर को वाइस चांसलर की सीट पर रहने का कोई हक नहीं है। उनको रिजाइन कर देना चाहिए, कोई दूसरा वीसी आएगा संभालेगा। अगर वाइस चांसलर इतने वीक हो गए हैं कि इस अथॉरिटी से काम नहीं करवा पा रहे हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार से काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनको रिजाइन देकर चला जाना चाहिए यहाँ से।